अध्याय 6 तांग 3 का आतंक। तांग सेन पवित्र आत्मा गांव से बाहर चला गया। चलते समय मैंने सोचा कि भाई फैंग को जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाए बिना भाई फैंग को बेहतर कैसे बनाया जाए। मेरा गुप्त हथियार तांग संप्रदाय का छिपा हुआ हथियार है, लेकिन वर्तमान में कोई छिपा हुआ हथियार नहीं है। लेकिन यहां तक कि साधारण पत्थर भी मेरे हाथों में महान शक्ति ला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने पत्थरों को अपनी बाहों और कफ में महसूस किया। ये केवल वही है जो वह कभी कभी कई छिपी हुई हथियार तकनीकों का अभ्यास करने के लिए उपयोग करता है, ताकि अपरिचित न हो। लेकिन आखिरकार यह एक वास्तविक छिपा हुआ हथियार नहीं है, और इसकी शक्ति सीमित है। लेकिन बच्चों को होने वाली क्षति अभी भी बहुत बड़ी है। एक कंकड़, यदि आप इसे स्वयं नियंत्रित करते हैं और इसे एक बड़े बैग में पैक करते हैं, तो यह कोई समस्या नहीं होगी। 1 मिनट रुकिए, छिपे हुए हथियारों का उपयोग न करें। बस मूल मुट्ठी और किक का उपयोग करें। आप जुबान तियान गोंद का भी उपयोग कर सकते हैं। उस दिन पहाड़ पर चढ़ने वाले भाई फैंग की स्थिति को देखते हुए उनकी शारीरिक गुणवत्ता मेरी तुलना में थोड़ी खराब है। यदि वह जुबान तियान गोंद का उपयोग करता है, तो इसके अलावा इन दिनों सुधार एक विशाल हथौड़ा और लोहे से टकराने से मुझे डर है कि फैंग जी इसे सहन करने में असमर्थ होगा। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने विचार किया, बस शारीरिक फिटनेस और बुनियादी मुक्केबाजी कौशल पर निर्भर होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ तांग सेन की सामान्य सोच है। वह भाई फैंग पर नीचे देखने का मतलब नहीं था। हालांकि यह सिर्फ बच्चों के बीच लड़ाई थी, तांग सेन हमेशा एक बेहद गंभीर व्यक्ति रहे हैं। ये कहते हुए कि अगर भाई फैंग को अकेला नहीं लगता है, तो तांग सेन को इसके बारे में सोचने से पहले वह करना चाहिए जो वह कहता है। लंबे समय के बाद तांग सेन एक खाली जंगल में नहीं आया। फिर भी यह एक ही जंगल है। तांग सेन ने भाई फैंग को देखा। मैंने वांग फैंग को दूरी में खड़े देखा, उसकी पीठ पर हाथ, उसकी पीठ उसके सामने, और आकाश को देख रहा था। एक मास्टर शैली। ये सिर्फ इतना है कि वह बहुत छोटा है, और यद्यपि उसके पास एक आचरण है, वह थोड़ा मजाकिया दिखता है। तांग सेन के मुंह के कोने मुड़ गए क्योंकि उन्होंने देखा, उल्लेख नहीं करने के लिए, भाई फैंग की पीठ एक मजबूत आदमी की तरह दिखती है। अभी बहुत छोटा है। मुझे नहीं पता कब। हवा बढ़ रही है। शाखाओं में जंग लग गई। भाई फैंग के कपड़े बिल्कुल नए हैं, खुद के विपरीत उन्हें सफेद धोया गया था। हालांकि पीठ अकेला है। आप यहाँ हैं। भाई फैंग के मुंह से एक बेहोश आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। तांग सेन ने सिर हिलाया। मुझे पता था कि आप आएंगे। वांग फैंग ने हल्के से कहना जारी रखा। बेशक मैं आऊंगा, क्या ये सहमत नहीं है? तांग सेन ने सोचा। इस समय वांग फैंग अचानक घूम गए और तांग सेन को देखा। लंबे समय के बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, लगभग 1 महीना बीत चुका है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, 20 पूरे दिन। तांग सेन ने सिर हिलाया। वांग फैंग ने आह भरी, यह एक लंबा 20 दिन रहा। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन और भी हैरान था, 20 छोटे दिन। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बेवजह तांग सेन को भाई फैंग के स्वर से एक दुर्लभ कड़वाहट महसूस हुई। इस स्थिति के साथ युग्मित तांग सेन ने बहुत भारी महसूस किया, और थोड़ी देर के लिए वह अवाक था। आखिरकार 20 दिन उसके लिए एक आंख की झपकी थी। लेकिन तांग सेन को पता नहीं था कि ये 20 दिन वांग फैंग की तरह लग रहे थे। लगभग हर पल प्रशिक्षण की कठिनता लोगों की इच्छा को नष्ट कर रही है। सौभाग्य से वांग फैंग को पता था कि उनका आंसू थे, अन्यथा वह इस तरह के जीवन धमकाने वाले अभ्यास से मर जाता। अरे लिटिल सेना, भले ही आपने गु लॉन्ग के उपन्यास नहीं पढ़े हो, ये ठीक है। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग अचानक हंसे, एक पल में भारी वातावरण को नष्ट कर दिया। उन्होंने अभी अभी गु लॉन्ग के उपन्यास में फू होंगक्स और यान नानफेई के बीच एक छोटी बातचीत की थी। अप्रत्याशित रूप से जियो सैन वास्तव में उनसे मिले। इस हंसी ने अचानक तांग सेन के माथे को एक काली रेखा बना दिया। भाई फैंग वास्तव में अप्रत्याशित है। कभी भारी, कभी कभी हंसते हुए। इसे लाएं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग का स्वर अचानक बदल गया। उसकी आवाज बस गिर गई। तांग सेन ने अपने दाहिने पैर को जमीन पर मार दिया और वांग फैंग की ओर बहुत तेजी से भागे। एक अपरकेस ने उन्हें चेहरे पर मारा, वांग फैंग के पक्ष का चेहरा मारा। अपनी गति से वह एक ही उम्र का था, और वह निश्चित रूप से एक कदम के साथ खटखटाया जाएगा, और वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। यहां तक कि एक वयस्क व्यक्ति भी पैरिंग में अच्छा नहीं है। हालांकि उस समय जब पंच वांग फैंग के गाल से टकराने वाला था, जब कैल्शियम कार्बाइड भड़क गया था, वांग फैंग का सिर थोड़ा पीछे हट गया, जैसे कि यह बुलेट के समय में प्रवेश कर गया हो।
यह इस इंच है और इस पंच से बचना खतरनाक और खतरनाक है। पंच खाली था, तांग सेन बिल्कुल भी नहीं रुका। अपनी कोहनी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने वांग फैंग के कंधे पर हमला करना जारी रखा। वांग फैंग बस हल्के से हंसे और कोहनी से बचने के लिए खतरनाक तरीके से कुछ इंच बगल में चले गए। ये देखकर तांग सेन थोड़ा हैरान था। जब वह उसे मारने वाला था तो उसे भाई फैंग से हमेशा बचने की उम्मीद नहीं थी। संयोग उद्धरण चिन्ह। तांग सैन डूब गया और तुरंत उसकी मुट्ठी और पैरों को सभी प्रकार के अनर्गल अपराधों के साथ मिलाया गया। एक ज्वार की लहर की तरह लहर के बाद वांग फैंग लहर पर हमला किया। यदि आप इसे दूर से देखते हैं तो आप एक छोटे लड़के को देख सकते हैं, एक सख्त नजर के साथ गोली मार सकते हैं, एक मुस्कान मुट्ठी और पैरों के साथ दूसरे छोटे लड़के के लिए बहुत अनुशासित। लेकिन इस मुस्कुराते हुए छोटे लड़के को अनसुना कर दिया गया था और उसने हमला करने वाले छोटे लड़के को अपने कपड़ों के एक कोने को छूने नहीं दिया। 10 मिनट बाद तांग सैन एक और पंच से चूक गए, फिर भाई फैंग को देखते हुए वापस चले गए, बुरी तरह से भयभीत। यदि यह कहा जाता है कि पहले दो हमले संयोग हैं, लेकिन समय की अगली अवधि थोड़ी डरावनी है। उसका अपना आक्रमण कभी नहीं रुका, यहां तक कि दो वयस्क पुरुषों को अपने स्वयं के आक्रामक द्वारा पीटा जाएगा और वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं है। भाई फैंग को अपनी खुद की एक चाल नहीं मिली। वह मेरे सभी हमलों के माध्यम से देखने में सक्षम प्रतीत होता है। केवल एक ही संभावना है, उसकी गति मेरी तुलना में बहुत तेज है। उद्धरण। तांग सैन उनके दिल में हैरान था। आप अपनी शारीरिक फिटनेस जानते हैं भाई फैंग, यह मामला है। वांग फैंग की नजर में तांग सैन के सभी हमले कम से कम 3 या 4 बार धीमे लग रहे थे। यहां तक कि अगर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नीली चांदी की घास पर चबाया तो वह इससे बच सकता था। तांग सैन के सभी हमले उनके लिए खेल में बुलेट के समय में प्रवेश करने के लिए लग रहा था। वह जितना चाहे उतना चकमा दे सकता था। इस बिंदु पर वांग फैंग शायद अपनी ताकत के लिए एक अस्पष्ट सीमा है। ऐसा लगता है कि मुझे गति और शक्ति बढ़ाने के लिए जुआन तियानगोन का उपयोग करना होगा और 3 घूसे के भीतर लड़ाई को हल करना होगा। उद्धरण। वांग फैंग की गति ने तांग सैन की लड़ाई की भावना को जगाया। तांग सैन ने एक गहरी सांस ली और लक के शरीर में हुआन तियानगोन ने वांग फैंग की ओर फिर से आरोप लगाया। इस बार उसकी गति कम से कम दोगुनी हो गई है। बिजली की तरह भागते हुए आओ। वांग फैंग ने थोड़ा संघनित किया और खुद से सोचा, क्या ये हुआन तियानगोन हो सकता है? मेरे शरीर में भी ऊर्जा है। मुझे नहीं पता कि यह शैन तियानगोन के सियो सन के अभ्यास से उत्पन्न आंतरिक बल की तुलना कैसे करता है। हर बार जब शरीर सीमा से अधिक हो जाता है तो उल्का के आंसू ऊर्जा के साथ बह जाएंगे, पूरे शरीर में प्रवाहित होंगे और अंत में पेट से कुछ इंच नीचे रहेंगे। आमतौर पर वांग फैंग इस विशेष ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बारे में सोचते हुए वांग फैंग ने अभी भी इस बार इसका उपयोग नहीं किया है, क्योंकि वांग फैंग ने महसूस किया कि तांग सैन की गति के साथ वह अभी भी चकमा देने में सक्षम था। लेकिन इस बार वांग फैंग ने चकमा नहीं दिया। अपनी गति की स्पष्ट समझ होने के बाद वांग फैंग अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। ये सिर्फ इतना हुआ कि जुआन तियानगोन का इस्तेमाल करने वाली मालकिन एक सही लक्ष्य थी। एक पंच हिट। वांग फैंग ने सबसे पहले अपने शरीर को बगल में घुमाया, उसकी आंखें चमक उठी। बिना टाल दिए या टिमटिमाते हुए उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को घुमाया, सीधे तांग सैन की मुट्ठी का सामना किया और उससे बधाई दी। ये देखकर तांग सैन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने भाई फैंग से इस बार चमकने से रोकने की उम्मीद नहीं की थी। अभी भी अपने आप से टकराने का चयन करें, सोच रहा था। बूम, 2 मुट्ठी टकराए। एक टकराई हुई टक्कर की आवाज फूट गई। अगले ही पल तांग सैन की अभिव्यक्ति बदल गई। केवल भाई फैंग की मुट्ठी से आने वाली एक बड़ी ताकत को महसूस करने के लिए उसकी मुट्ठी सुन्न हो गई। डिंग डिंग डैंग। रोकने में असमर्थ तांग सैन ने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले 1 दर्जन कदम पीछे ले लिया। मैं फिर से घबरा गया। उसका अपना पंच एक वयस्क की तुलना में बहुत मजबूत था, लगभग 200 जिन्सों पर, और इस समय जुआन तियानगोन के भाग्य के साथ उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। इस पंच के साथ कम से कम 400 जिन ऊपर जाता है। हालांकि यह उम्मीद की गई है कि फैंग जी, जो बहुत तेज है, बहुत कमजोर नहीं होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि भाई फैंग का पंच निश्चित रूप से खुद को बहुत आगे बढ़ाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे गलत पढ़ा हो? भाई फैंग उस दिन पहाड़ पर चढ़ गए। हालांकि उन्होंने बहुत ताकत नहीं दिखाई, लेकिन उनकी शारीरिक फिटनेस में इतनी ताकत नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह।
तांग सेन बार बार भयभीत था, यह मेरे जुआन तियानगोन से अधिक मजबूत है। यह अविश्वसनीय है। भाई फैंग का छिपना बहुत अच्छा है ना? उद्धरण चिन्ह। इन वर्षों के बारे में सोचते हुए भाई फैंग को हर दिन सुस्त देखकर तांग सेन चिकोटी काटने में मदद नहीं कर सकता था। लेकिन तांग सेन को क्या पता था, मैंने केवल अपनी शक्ति का 50% उपयोग किया। उद्धरण। वांग फैंग ने अपने दिल में गणना की कि उनकी शारीरिक फिटनेस तांग सेन से बहुत आगे है। लेकिन जन्मजात आत्मा शक्ति की कुंजी केवल शारीरिक फिटनेस नहीं है, लेकिन शरीर में यह ऊर्जा। वांग फैंग ने अधिकांश उपन्यास डोलुओ डालू को पढ़ा था और अब वह बहुत कुछ भूल गया है, लेकिन उसने अभी भी इसे बहुत ध्यान से पढ़ा है। तांग सेन आत्मा शक्ति से सहज रूप से भरा हुआ था। यह इसलिए था क्योंकि उसने जुआन तियानगोन के पहले स्तर पर खेती की थी, जो उसके शरीर में उत्पन्न आंतरिक शक्ति थी, और यही कारण है कि बाद में इसे आत्मा शक्ति में बदल दिया गया था। इसलिए किसी के शरीर में यह ऊर्जा जन्मजात आत्मा शक्ति की कुंजी है। हालांकि आत्मा शक्ति से भरा हुआ है, मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। मेरे शरीर में ऊर्जा चौथी बार सीमा से अधिक हो गई। हालांकि उल्का के आंसू बहुत अधिक बह गए, मात्रा में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन गुणवत्ता अधिक थी। उद्धरण। वांग फैंग को पता था कि यह डोलुओ महाद्वीप के नियमों का कारण होना चाहिए। उसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्पिरिट रिंग की आवश्यकता थी। पढ़ना www.snicmtl.com। तांग सेन की तरह जुआन तियानगोन पहली परत के माध्यम से कभी नहीं टूट पाए हैं। इस समय तांग सेन ने अचानक कहा, भाई फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मजबूत होंगे, लेकिन मुझे गंभीर होना होगा। मैं आसानी से हार नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से भरे इन शब्दों से वांग फैंग थोड़ा दंग रह गए। क्या छोटे तीन ने एक छिपे हुए हथियार का उपयोग किया था? तांग सेन। तांग संप्रदाय में जीनियस छिपा हुआ हथियार वह सबसे अच्छा है। तांग सेन ने अपनी हथेली से अपनी छाती और कफ को छुआ। ये देखकर वांग फैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया और कहा, लिटिल सेना, आप अपनी छाती क्यों छू रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझ पर पत्थर फेंकने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तांग सेन थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन उसने बात नहीं की, लेकिन महसूस किया कि भाई फैंग बेहद संवेदनशील थे। वांग फैंग स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जियोसन ने अभी तक एक छिपे हुए हथियार का निर्माण नहीं किया है, इसलिए वह केवल एक छिपे हुए हथियार के रूप में पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। ये सोचकर वांग फैंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हे, मुझे यकीन है कि आपकी बाहों में कोई शिज़िर नहीं है। हार मान लेते हैं। थोड़ा सेना। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने अपना सिर हिलाया और पूरी तरह से कहा, क्षमा करें भाई फैंग, आपने गलत शर्त लगाई। मेरी बाहों में बहुत सारे पत्थर हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपने दिल में शिकायत की, ऐसा लगता है कि हर कोई एक यान शुआंगिंग नहीं हो सकता है। जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, मैं तलाश करने के लिए ऊपर और नीचे जाऊंगा। जिस क्षण आवाज गिरी, तांग सेन चले गए, लेकिन हमला नहीं किया। इसके बजाय ये वांग फैंग के आसपास जल्दी से चला गया। शुश। एक के बाद एक हवा को तोड़ने की आवाज सभी दिशाओं से आई। कंकड़ की तरह, सटीक पत्थर की तरह उन्होंने वांग फैंग पर हमला किया। अनगिनत पत्थरों जैसे एक विशाल जाल बिछाना वांग फैंग को अपरिहार्य बना दिया। एक पल में वह एक बेहद खतरनाक स्थिति में गिर गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 7 लिटिल 3 आश्वस्त रहें। ऐसी खतरनाक स्थिति में, लेकिन वांग फैंग को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते हुए, उन्होंने सिर्फ उन पत्थरों को गिना जो उनके दिल में हमला कर रहे थे। 1, 2, 3, 27। यह जुआनटियन ट्रेजर रिकॉर्ड टोरेंटियल रेनपियर ब्लॉसम में होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, लिटिल सेनन ने अब इसे मैच करने के लिए एक छिपा हुआ हथियार नहीं बनाया है। पत्थरों का उपयोग करते हुए, मुझे डर है कि तूफान में नाशपाती के खिलने की मूल शक्ति का 1000वां हिस्सा भी आंधी की मूल शक्ति के 1000वें हिस्से को नष्ट करने में सक्षम नहीं होगा। बच्चा सही है, इस तरह की चाल खाने के बाद नीली नाक और सूजा हुआ चेहरा होना अपरिहार्य है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग, जिन्होंने डोलुओ कॉन्टिनेंट को देखा था, ने स्वाभाविक रूप से शीजीर की तकनीक को मान्यता दी थी। यह जुआनटियन ट्रेजर रिकॉर्ड में गुप्त हथियार रहस्य है, टोरेंटियल रेनपियर ब्लॉसम। हालांकि इस समय तांग सेन केवल 6 साल का था और हुआन तियानगोन केवल पहले स्तर पर था। जुआनटियन ट्रेजर रिकॉर्ड में विभिन्न छिपे हुए हथियार स्टंट में से वह निश्चित रूप से उन्हें पूरी तरह से प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा। उसी समय
भाई फैंग को देखते हुए जो मौके पर तय किया गया था, जैसे कि स्तब्ध, तांग सेन के मुंह के कोने ने एक बेहोश मुस्कान पैदा की। इस डोलो कॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म होने के बाद से उन्होंने अपना अधिकांश समय शैनशन गोंग, जिजी डेमनाई, शैन्यू हैंड और शैनशन ट्रेजर रिकॉर्ड्स में अन्य स्टंट का अभ्यास करने में बिताया है। और कई गुप्त हथियार कौशल, क्योंकि वे बहुत छोटे हैं, वे केवल कभी कभी अभ्यास करते हैं। लेकिन यह पर्याप्त है। तांग सेन इन गुप्त हथियार कौशल में स्वाभाविक रूप से कुशल थे, और हुआन तियानगोंग, जुवान जेड हैंड और अन्य अद्वितीय कौशल की प्रवीणता के साथ विभिन्न सामग्रियों के छिपे हुए हथियारों के पूरक वे धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। हालांकि मैंने कुछ दिनों के लिए अभ्यास नहीं किया है। यह आंधी नाशपाती खिलती है, मैंने इसे दिखाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसे पारित कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने अपने दिल में सोचा, हालांकि भाई फैंग बेहद स्मार्ट है, उन्होंने अनुमान लगाया कि मैं एक छिपे हुए हथियार का उपयोग करूंगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने लापरवाही से सिर्फ एक पत्थर नहीं फेंका। यह एक आंधी में नाशपाती के फूल से बना पत्थर है। उद्धरण चिन्ह। मैं इस चुनौती को जीतूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर अनुभव के 2 जीवन काल होने पर तांग सेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक अकथनीय गर्व महसूस करता है। शायद ये भाई फैंग था जिसने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला। भाई फैंग को हराने में सक्षम होने के नाते मुझे उपलब्धि की एक लंबी खोई हुई भावना मिलती है। तांग सेन ने खुद को सोचा, भाई फैंग वास्तव में मजबूत है, मेरी कल्पना से परे। यह अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं। तांग सेन अभी भाई फैंग की शक्ति के बारे में सोचकर अपनी खोपड़ी में थोड़ी झुंझुनी महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। अपने आप को जुआनटियन गोंद का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अपने आप को छिपे हुए हथियारों और अद्वितीय कौशल आंधी नाशपाती के फूल का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तांग सेन ने चुपचाप भाई फैंग को देखा, जो अभी भी दूरी पर था, जैसे कि उसने पहले से ही भाई फैंग की नाक और सूजे हुए चेहरे को देखा था। तुरंत तांग सेन मरहम निकालने में मदद नहीं कर सका, और जब भाई फैंग ने हार मान ली, तो उसने तुरंत इसे लगा दिया। हालांकि यह इस समय है। 27 कंकड़ जो एक पल में बेदखल कर दिए गए थे, वे वांग फैंग को मारते हुए प्रकाश की 27 किरणों की तरह लग रहे थे। वांग फैंग चले गए। उसने अपने हाथों को फैलाया और थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हवा में नृत्य किया। हाथ की गति इतनी तेज थी कि उसके हाथों पर अनगिनत आफ्टरमार्च दिखाई दिए। तैरना। और 2 हथेलियां, हर बार जब वे मध्य हवा में लहराती थीं, तो उंगलियों के बीच पकड़े गए कई बेदखल पत्थर थे। 1 सेकंड से भी कम। जब तांग सेन ने सिर्फ मरहम निकाला, तो पूरा व्यक्ति तुरंत दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा भाई फैंग अभी भी इस समय मौके पर खड़ा था, लेकिन अपनी 2 हथेलियों को उठाया। पतला और छोटी हथेली में उन 10 उंगलियों के बीच 27 पत्थर हैं। भाई फैंग, उस समय उसने सीधे अपने हाथ की हथेली का इस्तेमाल सभी पत्थरों को उधार लेने के लिए किया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तांग सेन स्तब्ध है। वह जानता है कि वह कितनी तेजी से और कितना शक्तिशाली पत्थर का उपयोग करता है। इसे कुंद करने के लिए, भले ही स्टंप इतना करीब हो, स्टंप को एक एक करके बाहर किया जा सकता है। एक वयस्क की नग्न आंख, भले ही वह एक पत्थर हो, एक वास्तविक छिपे हुए हथियार से कई गुना बड़ा है, इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। उल्लेख करने के लिए नहीं, एक पल में वे सभी हाथों से जकड़े हुए थे। हाँ, छोटा सैन, एक अनूठी तकनीक बनाने के लिए मेरी खुद की चाल खाओ, परी फूलों को बिखेर देगी। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग हंसे, अचानक कूद गए और तांग सेन की ओर अपनी हथेली में पत्थर को गोली मार दी। हालांकि वांग फैंग के पास कोई आंधी तूफान नाशपाती की सुइयां नहीं है। उसने इसे अंधाधुंध तरीके से फेंक दिया, घने जाल बिछाने के लिए पत्थरों का उपयोग करने का उल्लेख नहीं किया। बस इसे सीधे फेंक दिया। हालांकि गति और शक्तिहीन नहीं है। तांग सेन हैरान था, परी बिखरे हुए फूल। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई फैंग के पास भी गुप्त हथियार हो? असंभव। क्या इस डोलो महाद्वीप में गुप्त हथियार कौशल भी है जो मेरे टैंगमन को प्रतिद्वंद्वी कर सकता है? लेकिन जब उसने पत्थर के शॉट को देखा, तो उसने चुपके से सोचा, ये लोगों को सहला रहा है। तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों के एक मास्टर स्तरीय आंकड़े के रूप में, तांग सेन एक नजर में देख सकते हैं कि भाई फैंग ने जो पत्थर फेंका था, उसका कोई नियम नहीं था, ये सिर्फ फेंक दिया गया था। तथापि, शुश, यहां तक कि अगर यह सिर्फ चारों ओर फेंक दिया गया था, तो गति पिछले एक की तुलना में तेज है। मजबूत। तांग सेन उसके दिल में घबरा गया था और जल्दी से चकमा दिया। 27 कंकड़, 23 उसके द्वारा निपुणता से बचाए गए थे। लेकिन 4 और हैं, लेकिन उन्होंने उसे सीधे मारा।
निश्चित रूप से भाई फैंग की शक्ति के साथ यहां तक कि यादृच्छिक पर फेंका गया एक पत्थर भी मुझसे अधिक शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन की अभिव्यक्ति बदल गई, केवल यह महसूस करने के लिए कि बाएं कंधे, दाहिनी कमर, दाहिनी छाती और बछड़े को तेज दर्द हुआ था, जिसे सूझ जाना चाहिए। तांग सैन का चेहरा थोड़ा लाल था और उसका चेहरा घने पसीने से ढका था। इस समय तांग सैन जानता था, वह हार गया। तांग सैन ने कुछ कदम पीछे हटते हुए एक बड़े पेड़ पर झुककर और मुश्किल से खड़ा हुआ। जिस समय मेरा दिल बेहद हैरान था, उसी समय थोड़ी कड़वाहट भी थी। हार का स्वाद चखने के बाद से यह एक लंबा समय है, भले ही यह सिर्फ एक बच्चे की लड़ाई है। तांग सैन ने भाई फैंग को दूर से आते हुए देखा, उसका चेहरा लाल नहीं था, उसने लात मारना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर अभी भी व्यायाम के बाद रसदार चमक थी, वह कड़वाहट से मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकता था। भाई फैंग, मैं हार गया, आप मुझसे बेहतर लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन थोड़ा खो गया था। इस समय वांग फैंग ने कंधे पर तांग सैन को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल सैन, आश्वस्त रहें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तांग सैन स्तब्ध हो गया, उसका दिल काला हो गया और वह तुरंत गायब हो गया। हारने से डरने की क्या बात है? भाई फैंग सही है, आश्वस्त रहें। मैं तांग संप्रदाय का एक जीनियस हूं, खोने की कोई जरूरत नहीं है, केवल जब मैं असफल हो जाऊंगा तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। ये सोचकर तांग सैन मदद नहीं कर सकता, लेकिन भाई फैंग को थोड़ा आभार के साथ देखें। फैंग जी के लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं और उन्हें जीतने पर गर्व नहीं है, और वे खुद को आराम देते हैं। लेकिन जब तांग सैन वांग फैंग को धन्यवाद देने के लिए अपना मुंह खोलने वाले थे, तो उन्होंने वांग फैंग को हंसते हुए सुना और कहा, आश्वस्त रहें, शब्द को हटा दें जैसे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग सैन के मुंह का कोना मुड़ गया, अचानक उसके शरीर में अधिक दर्द महसूस हो रहा था। इस समय वांग फैंग ने जमीन पर मरहम उठाया और आश्चर्य में कहा, लिटिल सैन, ऐसा लगता है कि मुझे आपकी प्रशंसा करनी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रस्तुता होंगे। क्या आपने भी अपने लिए मरहम तैयार किया है? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग इस मरहम को कैसे नहीं जान सकते थे, उन्हें डर था कि छोटा सैन, जो डरता था कि वह घायल हो जाएगा, इसे अपने लिए तैयार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग सैन के मुंह का कोना फिर से मुड़ गया। हा 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 हा, बस आप मजाक कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग हंसे, मैं आपके लिए दवा रगड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसका दिल अचानक शांत हो गया। वह इस समय अपने शरीर में कई स्थानों पर दर्द में था। जब वह अभी अभी शिजी को चकमा दे रहा था, तो वह फिर से थक गया था और हिलना नहीं चाहता था। वांग फैंग ने तांग सैन के लिए दवा को रगड़ दिया और तांग सैन ने कुछ ताकत हासिल की। भाई फैंग, आपने अभी अभी अपनी सारी ताकत का उपयोग नहीं किया है। तांग सैन ने झिझक कर पूछा। नहीं, ऊपर ने www.sinaicmtl.com केवल 80% के बारे में इस्तेमाल किया। वांग फैंग ने लापरवाही से कहा। वास्तव में उन्होंने केवल 50% का उपयोग किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग सैन स्तब्ध था, अपने आप को कुचलने के लिए 80% समय। यदि ये 10% है। तुरंत तांग सैन का दिल भी एक जोरदार लड़ाई की भावना से ग्रस्त था। भाई फैंग बहुत मजबूत है। सही नहीं है, क्या मैं, तांग सैन, कमजोर हूं? तांग संप्रदाय के 10 से अधिक वर्षों में और पुनर्जन्म के पिछले कुछ वर्षों में मेरे पास बहुत चिकनी जीवन है और मैंने कभी विफलता का अनुभव नहीं किया है। अब भाई फैंग मुझसे कहता है कि आकाश के बाहर दिन है और बाहर के लोग हैं। मैं, तांग सैन, मजबूत होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तांग सैन ने खुद को सोचा। वांग फैंग को यह नहीं पता था कि इस समय तांग सैन क्या सोच रहे थे, उन्होंने सिर्फ पवित्र आत्मा गांव में उनकी मदद की। हार तांग सैन, मैं आत्मा शक्ति से भरा हूं, मैं स्थिर हूं। उद्धरण। वांग फैंग ने खुद को सोचा, अगला, हम भाई ताओ के पवित्र आत्मा गांव में आने का इंतजार करेंगे। उद्धरण। 2 भाग के बाद तांग सैन ने लोहार की दुकान पर वापस लंगड़ा कर दिया। जैसे ही मैं वापस आया, मैंने अपने पिता की आवाज सुनी। वापस आओ, एक अच्छा आराम करें, आपको आज के समय के लिए लोहे पर प्रहार नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन स्तब्ध था, अपने पिता को लंबे समय के बाद सुबह सोते हुए नहीं देख रहा था, जैसे कि उसने कुछ समय पहले अनुमान लगाया था, उसका इंतजार कर रहा था। क्लैंग क्लैंग। तांग हाओ ने तांग सैन को देखे बिना एक विशाल हथौड़ा मार दिया और मूल लोहे को मार दिया। पिता। तांग सैन ने अपना मुंह खोला और पूरी तरह से कहा, मैं हार गया। भाई फैंग जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। खैर, तांग हाओ ने एक शब्द थूक दिया।
अपनी आंख के कोने से वह लोहे के टुकड़े पर नजर रखता था जिसे वापस भेजा गया था, और खुद से कहा, मैं अपने हथौड़े का उपयोग एक समय में कच्चे लोहे के टुकड़े को खटखटाने के लिए कर सकता हूं, जो आपके 10 दिनों के काम से तेज है। यदि आप नहीं खोते हैं तो यह वास्तव में एक भूत है। यह मेपल बॉय आसान नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 8 सु यून तो पवित्र आत्मा गांव। वांग फैंग ने तांग सेन को गांव वापस जाने में मदद करने के बाद वह तांग सेन के घर नहीं गया, लेकिन अपने आप लौट आया। जमीन पर चलते हुए वांग फैंग ने पवित्र आत्मा गांव के चारों ओर देखा। पिछले कुछ वर्षों में पवित्र आत्मा गांव में बदलाव देख रहे हैं। जमीन पत्थरों से पक्की है। कुछ साल पहले शुद्ध गंदगी वाली सड़क की तरह नहीं, ये सपाट और चिकनी दिखती है। ये नॉटिंग सिटी से है और भेजे गए पत्थरों को बाहर रखा गया है, और लागत स्वाभाविक रूप से छोटी नहीं है। मूल पवित्र आत्मा गांव, जो साधारण और साधारण था, ने पिछले 2 वर्षों में कई उपन्यास इमारतों का सख्ती से निर्माण किया है। सड़क के दोनों किनारों पर रंगीन फूल लगाए गए थे। गांव के केंद्र में एक पत्थर का खंभा है जिस पर एक हाथ है। वांग फैंग द्वारा ग्राम प्रधान जैक को सुझाव दिए जाने के तुरंत बाद इस पत्थर के खंभे को फिर से बनाया गया था। पत्थर के खंभे के चारों ओर अद्वितीय ड्रैगन हेड स्टोन नक्काशी का एक चक्र है जो ड्रैगन के आकार के आत्मा जानवरों की तरह दिखता है। पत्थर के खंभे के केंद्र के आसपास ड्रैगन के मुंह से पानी के झरने निकलते हैं, एक लघु उद्यान की तरह। पत्थर के खंभे के सामने एक संकेत है। यह संकेत पत्थर के खंभों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। दोपहर में कई बाहरी लोगों ने पवित्र आत्मा गांव को नवीनता के साथ देखा। फिर केंद्र में चले गए, पत्थर के खंभे को देखा और फिर संकेत को देखा। मैंने साइन पर छोटे प्रिंट की लाइनें देखी। कई साल पहले पवित्र आत्मा गांव में जियोक्सुन नाम की एक लड़की थी। वह निर्दोष, जीवंत और प्यारी थी। शियाओयान नाम का एक युवक भी था। दोनों बड़े हो गए और बचपन की प्यारी थी। एक दिन तक दोनों वुशु के पास आए। आत्मा जागृति की आयु। उद्धरण चिन्ह। जियाओयान गांव की आशा है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और गांव में हर कोई उसके लिए आशा रखता है। वे सभी सोचते हैं कि वह अपनी मार्शल भावना को जागृत कर सकता है और एक शक्तिशाली आत्मा गुरु बन सकता है। हालांकि जिस दिन उनकी मार्शल आर्ट जागृत हुई, उस दिन जियोयान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत किए बिना उन्होंने स्पिरिट मास्टर बनने की योग्यता नहीं रखी, और यहां तक कि कई बच्चों ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत किया है। उद्धरण चिन्ह। वह केवल वही है जो नहीं करता है। जियाओयान एक कचरा बन गया है जिसे गांव में हर कोई देखता है, एक कचरा जो एक मार्शल आत्मा भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इस समय मिस जियाक्सुन ने एक शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट जागृत की है, और वह अभी भी जन्मजात आत्मा शक्ति से भरी है जो एक सदी में दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह। कहानी यहाँ पेश की गई है, चली गई। कई पैदल यात्रियों ने इसे देखा और उनके भूखों को उठा लिया गया, लेकिन उन्होंने केवल निम्नलिखित पंक्ति देखी। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन आप यह नहीं सोच सकते हैं कि इस पत्थर के खंभे पर आत्मा संत का हाथ मिस जियाओक्सुन द्वारा नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जियाओयान ने इसे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। यदि आप नीचे दी गई कहानी जानना चाहते हैं और विभिन्न कारणों से, कृपया पवित्र आत्मा गांव जाएं। उद्धरण चिन्ह। इसे देखो। कई पैदल यात्री दंग रह गए। वाह, ये घृणित है। आप परिचय कैसे पूरा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। एक विदेशी पर्यटक ने गुस्से से कहा, अरे देखो, पत्थर के खंभे पर हाथ की छाप में छोटे पात्रों की एक पंक्ति है। 30 साल है डॉन, 30 साल है सी। धमकाने वाले युवा गरीब नहीं है। वाह, इतना खूनी। क्या ये है कि जियाओन पीछे रह गया? बाद में वह एक आत्मा संत बन गया होगा, लेकिन उसने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं कुछ वर्षों के लिए पवित्र आत्मा गांव में रहना चाहता हूं और इस आत्मा पवित्र हस्तलेख की कहानी पढ़ना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह ... वांग फैंग ने कई पर्यटकों और पैदल यात्रियों को मुस्कुराते हुए देखा, गांव के बाहर से चले गए, फिर पत्थर के खंभे के सामने रुके और अंत में आज्ञाकारी रूप से रहे। पवित्र आत्मा गांव जैसे दूरस्थ स्थान में केवल कृषि है। यदि आउटपुट बढ़ता है तो भी ये बहुत पैसा नहीं कमाएगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग उनके दिल में कुछ बार हंसे। तथ्य यह है कि पवित्र आत्मा गांव अब इतनी अच्छी तरह से रह सकता है, केवल विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण नहीं है, बल्कि क्योंकि विदेशी पर्यटक हैं। पिछले जन्म में ये पर्यटन का विकास है। और यह सोल सेक्रेड हैंडप्रिंट यह विचार था कि वांग फैंग को उस समय साथ मिला था। फिर आखिरी लेख में डोलुओ कॉन्टिनेंट का संस्करण सोल ब्रेकिंग द फर्मामेंट। एकदम सही।
वैसे भी मूल डोलुओ महाद्वीप में इस पवित्र आत्मा गांव का आत्मा संत कौन है, इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। वांग फेंग ने महसूस किया कि उन्होंने यादृच्छिक चीजें बनाई, ठीक है, और पर्यटकों के साथ। वांग फेंग दादाजी जैक की छेड़छाड़ के तहत पहाड़ों और नदियों के साथ एक छुट्टी घर बनाया, केवल लकड़ी के घरों से बना, और इन पर्यटकों की भूख को लटकाते हुए अनुवर्ती कहानियों की एक श्रृंखला छोड़ दी, जबकि ये पर्यटक पवित्र आत्मा गांव में सरल खपत करते हैं। धीरे धीरे प्राकृतिक पवित्र आत्मा गांव के दिन बहुत बेहतर हो गए। अन्यथा वांग फेंग को 21वीं सदी में एक आधुनिक घर होने दें, इस तरह के पवित्र आत्मा गांव के कठोर दिनों के लिए उपयोग करने के लिए, जो 1970 और 1980 के दशक के ग्रामीण क्षेत्रों के समान है। फिर कैसे आया एम्फ, जिसने इस गंदी कहानी को बनाया है? उद्धरण चिन्ह। इस समय वांग फेंग ने अचानक थोड़ी असंतुष्ट आवाज सुनी। चारों ओर मुड़कर और इसे देखते हुए मैंने जियान जिंग ब्रो के साथ एक सुंदर युवक को देखा। इस समय वह अपने हाथों को अपनी पीठ पर ले जा रहा था, पत्थर के खंभे के बगल में संकेत को घूर रहा था और असंतुष्ट रूप से कहा। युवक ने अपने पीछे एक काले रंग की लता के साथ एक सफेद मजबूत सूट पहना था। उसकी छाती के केंद्र में एक मुट्ठी के आकार का आत्मा चरित्र था। भौहों के बीच थोड़ा अहंकार है। गांव में बहुत से लोग इस युवक को कुछ नवीनता के साथ देखते थे। क्योंकि यह युवक एक स्वभाव से तैयार है और अलग है, वह पहली नजर में एक साधारण व्यक्ति नहीं है। भाई ताओ क्यों आए? दादाजी जैक ने कहा, क्या मार्शल आत्मा जागने से कुछ दिन पहले नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने युवक को आश्चर्य से देखा। हालांकि उसने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी उसके कपड़ों के आधार पर एक अनोखी आभा है। वांग फेंग ने निष्कर्ष निकाला कि यह युवक डोलुओ महाद्वीप में प्रसिद्ध उपकरण आदमी था, सु युनताओ। ये सोचकर वांग फेंग ने कहा और आलसी ने कहा, सर, इस कहानी के साथ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। सु युनताओ ने मुड़कर एक आलसी बच्चे को देखा, जैसे कि वह आकाश या पृथ्वी से डरता नहीं था। उन्होंने अन्य गांवों में बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब उसने अपने डर और खौफ को देखा, तो वह थोड़ा डूबने में मदद नहीं कर सका। ये कहानी स्पष्ट रूप से बनी है, लेकिन ये सिर्फ लोगों की जिज्ञासा को लटकाती है, लेकिन यह वास्तव में उबाऊ है। उद्धरण चिन्ह। सु युनताओ ने वांग फेंग को देखा, पत्थर के खंभे की ओर इशारा किया और अपना सिर हिलाया। निराश। आप निराश क्यों हैं? वांग फेंग ने पूछा। इस कहानी में कि शाओयान में एक मार्शल आत्मा नहीं है, लेकिन बाद में यह निहित है कि शाओयान बाद में एक आत्मा संत बन जाएगा, जो स्पष्ट रूप से असंभव है। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मार्शल आर्ट के बिना एक व्यक्ति अकेले एक आत्मा संत आत्मा गुरु बनना असंभव है। क्या ये कहानी नहीं बनी है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वांग फेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया। भाई ताओ अभी भी भाई ताओ है, यह एक परिचित स्वाद है। ठीक उसी तरह जब वांग फेंग ने डोलुओ कॉन्टिनेंट को देखा, तांग सेन ने ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट को जागृत किया, और भाई ताओ ने कसम खाई कि यह एक बेकार आत्मा है। हालांकि यह बहुत बाद में दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया होगा। तो क्या? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने धीरे धीरे कहा, यू पढ़ना www.sanaicmtl.com। चूंकि आपको लगता है कि यह बना हुआ है, आपका महामहिम, यदि आप छोड़ देते हैं, तो ये पवित्र आत्मा गांव होगा। उद्धरण चिन्ह। आप बच्चे, ये दिलचस्प है। सु युनटाओ ने एक गूंगी हंसी के साथ कहा, मैं यहाँ हूँ, और मुझे कुछ महत्वपूर्ण करना है। तुम बच्चे, अगर तुम मुझे दूर भगाओगे, अपने गांव के मुखिया से सावधान रहें, अपने गधे को पालें। उद्धरण चिन्ह। सु युनताओ ने इस छोटे आदमी को देखा और उदासीनता से कहा, क्या यह संभव है? क्या आपको लगता है कि मैं आपके पवित्र आत्मा गांव में पहले से आया था क्योंकि मैं आत्मा संत की इस कहानी के बारे में उत्सुक था? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग सिकुड़ गए और आहें भर गए, तो आप उत्सुक नहीं हैं? दुर्भाग्य से मेरे पास यहाँ कहानियों का एक पूरा सेट है, ये रिकॉर्ड करते हुए कि यह शाओयान एक आत्मा संत कैसे बन गया। चूंकि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वांग फेंग ने मुड़कर गांव में चला गया। आपके पास यहाँ कहानियों का एक पूरा सेट है। उद्धरण चिन्ह। सु युनताओ एक पल के लिए दंग रह गया, बच्चे की पीठ को देखा, कुछ कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया, झिझकते हुए, और लगता है कि बच्चे को रोकना चाहते हैं। इस समय वांग फेंग अचानक घूम गया। सु युनताओ ने जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा लिया और अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ अपनी पीठ को पीछे ले गए। क्या? तुम बच्चे, और क्या चल रहा है?
उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने उसे अजीब तरह से देखा, अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, कुछ दिनों में मैं अपनी मार्शल आत्मा को जागृत करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं किस मार्शल आत्मा को जगाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बार बोलने के बाद वांग फैंग मुड़ गए और बिना पीछे देखे चले गए। हे, ये बच्चा। उद्धरण चिन्ह। सु युनटाओ ने बच्चे को छोड़ते हुए देखा, कुछ सेकंड के लिए विचार किया और कहा, बस ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए रहूंगा। इसके तुरंत बाद आइए देखें कि क्या ये पवित्र आत्मा गांव आत्मा गुरु का एक अच्छा अंकुर बन सकता है। उद्धरण चिन्ह। कुछ दिनों बाद दादाजी जैक ने वांग फैंग, तांग सैन और गांव के अन्य 7 बच्चों को पवित्र आत्मा गांव के आत्मा हॉल में ले गए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 9 गोल्डन लीजेंड। पवित्र आत्मा गांव वुहुन मंदिर। मरम्मत के कारण स्पिरिट हॉल मूल पुस्तक में जीर्ण लकड़ी का घर नहीं है। इसके बजाय यह जेड व्हाइट रॉक से बना है और इसमें मंदिर का स्वाद है। जियो फैंग, अगर आत्मा अच्छी नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जैक ने बच्चों का एक समूह लिया और गांव के बाहर खड़े हो गए। सबसे पहले उन्होंने वांग फैंग को थपथपाया, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक उठाया था, और कृपया कहा, मार्शल स्पिरिट के बिना आप स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकते। आप भविष्य में पवित्र आत्मा गांव में भी रह सकते हैं। जैसा कि होता है, हमारे पवित्र आत्मा गांव को आपकी आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग के सिर पर काली रेखाएं हैं। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ खुद को पवित्र आत्मा गांव में रखना चाहता है। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में गांव में कई बदलाव स्वयं किए गए थे। अब जब ग्रामीणों का जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है, तो वे स्वाभाविक रूप से खुद को रखना चाहते हैं। यहां तक कि अगर आप हर दिन खाते और पीते हैं तो ये काम करेगा। मैंने कहा कि दादा, मैं अभी तक नहीं उठा हूं। वांग फैंग ने असंतुष्ट रूप से कहा। हे, भाई फैंग हर दिन बहुत आलसी है। आपके पिता और माँ के पास मार्शल आर्ट नहीं है, और आपके पास निश्चित रूप से मार्शल आर्ट भी नहीं है। चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह। एक छोटे लड़के ने मुस्कुराते हुए वांग फैंग को देखा। आप बच्चे हैं, क्या आप लड़ाई की तलाश कर रहे हैं? वांग फैंग ने छोटे लड़के को देखा। छोटे लड़के ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बोलने की हिम्मत नहीं की। इस महीने वांग फैंग ने उल्का टीयर्स के परिवर्तन के साथ मिलकर बहुत सारे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि पूरे व्यक्ति ने पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों को झेला है। लेकिन मूड बहुत बदल गया है। आलसी दिखने से पहले ये थोड़ा अधिक आक्रामक है। इसके अलावा गांव के बच्चे उससे डरते थे, और जब वह घूरता था तो इन डरपोक बच्चों को रात में बुरे सपने आते थे। मुझे लगता है कि आप में से कुछ तीसरा सबसे आशाजनक है और आत्मा मास्टर बन सकता है। एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा जागृत करें। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जैक ने तांग सैन को देखा, जो चुप था और 2 दिन पहले तांग हाओ के घर जाने की स्थिति को याद करते हुए वह अपना सिर हिलाने में मदद नहीं कर सकता था। वह जिद्दी बूढ़ा तांग हाओ। जियो फैंग के लिए, दादाजी आपको आत्मा मास्टर बनने के लिए नहीं कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जैक ने वांग फैंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप किस तरह की साधारण मार्शल स्पिरिट को जागृत कर सकते हैं, जैसे कि नीली चांदी की घास कुदाल? दादाग संतुष्ट है, और यह कुछ हद तक उपयोगी है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वांग फैंग, क्या तुम मुझमें इतने अपुष्ट हो? लेकिन इसके बारे में सोचें, वांग फैंग भी ऐसा सोचते हैं। मार्शल आर्ट जैसी चीजें आमतौर पर जैविक माता पिता द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अधिकांश विरासत में मिले हैं। डोलो कॉन्टिनेंट में उनके जैविक माता पिता और जैविक माता पिता वास्तव में मार्शल आत्माओं के साथ साधारण किसान थे। जूनियर के विपरीत, पिता और माता सभी आकाश में लटके हुए हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ। जब आप युद्ध आत्मा के मास्टर से मिलते हैं तो डरो मत, लेकिन बकवास बात मत करो ताकि मास्टर ऑफ वॉर सोल अधीर न हो। उद्धरण चिन्ह। जैक ने बच्चों को कुछ बार चेतावनी दी, फिर उन्होंने बच्चों को स्पिरिट हॉल में पहुंचाया। जल्द ही कई लोग अंदर चले गए। फिर उसने एक युवक को स्पिरिट हॉल के केंद्र में खड़ा देखा। तेजी से पदयात्रा सुनते हुए युवक ने मुड़कर भीड़ को देखा। ये नॉटिंग सिटी सु यूनतो से स्पिरिट मास्टर है। उद्धरण चिन्ह। जैक ने सम्मानपूर्वक युवक से कहा, लेकिन बोलने के ठीक बाद वह दंग रह गया। जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा और धीमी आवाज में कहा, मास्टर सु, हम पिछले 2 दिनों से अच्छी तरह से मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। आपके पास काले घेरे क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, 2 दिन पहले मास्टर ऑफ द सोल ऑफ सु युनताओ पवित्र आत्मा गांव में आया था। पहले से देखने के लिए कहा कि क्या गांव में कोई बच्चे थे जो आत्मा स्वामी बन सकते हैं।
ये सिर्फ है, अब आंख के घेरे क्यों काले हैं? ऐसा लग रहा था कि उसके पास अच्छा आराम नहीं है। नहीं, बस थोड़ा थक गया। शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो ने अधीरता से कहा। इसके विपरीत वांग फैंग, जो इस दृश्य को देख रहे थे, लगभग जोर से हंसे। भाई ताओ इस तरह है। उनके जैसा ही जो अपने पिछले जीवन में उपन्यास पढ़ने में देर तक रहे। जब मैं कल से एक दिन पहले आया था, मेरे बाल कुरकुरे और कुरकुरे थे और मेरे पूरे शरीर ने वसंत हवा की भावना को बाहर निकाल दिया। जहां अब की तरह बाल झुर्रीदार और तैलीय हैं और आंखों पर काले घेरे हैं। ये 2 दिन होना चाहिए कि मैं उन कहानियों को इकट्ठा कर रहा हूं जो मैंने आकाश को तोड़ने के लिए बनाई हैं, और फिर पढ़ने के लिए देर तक रहे। और सु युन तो भी उसके दिल में बहुत नाराज थे। वह बस परीक्षा को जल्दी से समाप्त करना चाहता था और आकाश को तोड़ने वाली आत्मा की कहानी पढ़ना जारी रखता था। ये वास्तव में अजीब है, जाहिर है कि यह सिर्फ एक बहुत ही अश्लील कहानी है, लेकिन उसने पिछले 2 दिनों से गलती से इसमें लिप्त हो गया है। नरक देखें। और वह बच्चा, उसने वास्तव में कहा कि उसके पास कहानियों का एक पूरा सेट था। सु युनताओ ने कुछ बच्चों को चिंताओं से भरा हुआ देखा, जब तक कि उनकी आंखें वांग फैंग पर नहीं गिरी, तब तक वह दंग रह गए। क्या वह बच्चा नहीं है? खर्राटे। मैं सु युनताओ 26वें स्तर की महान आत्मा गुरु हूं। सु युनताओ ने वांग फैंग को हल्के में देखा। इस छोटे शैतान को शांत करने के लिए। आश्चर्य नहीं कि इस वाक्य को सुनकर कई अन्य बच्चों की आंखें प्रशंसा और सम्मान से भरी हैं। यहां तक कि तांग सेन ने भी जिज्ञासा दिखाई। अप्रत्याशित रूप से, केवल बच्चे ने उसे एक नॉनक्लेंट लुक दिया और लापरवाही से कहा, लड़ाई की भावना का मास्टर, यह आश्चर्यजनक है, क्या आप शुरू कर सकते हैं? हमारी आत्माएं पहले से ही भूखी हैं और बाहर आना चाहती हैं। उद्धरण चिन्ह। कश। ये सुनकर कई बच्चे अचानक हंसे। यहां तक कि तांग सेन भी दिल से हंसे। भाई फैंग है, हृदयहीन, आकाश से डरता नहीं, पृथ्वी से डरता नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सु युनटाओ घुट गया। ये छोटी बारात, इसे भूल जाए, चूंकि आपके पास आत्मा को तोड़ने की पूरी कहानी है, इसलिए मैं आपसे परेशान नहीं हूं। एम्फ, मैं पहले से ही 6 गांवों से गुजरा हूं और मेरे पास आत्मा शक्ति वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। अकेले थोड़ा बेहतर मार्शल आत्मा दें। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो ने अपना सिर हिलाया, जाहिर है कि आप भी वहां नहीं पहुंच सकते। तुरंत उसने बात करना बंद कर दिया। उसने सीधे 6 काले गोल पत्थरों को निकाला, उन्हें लहराया और जमीन पर एक षट्भुज रखा। एक और क्रिस्टल बॉल निकाल लें। बाएं से दाएं, एक एक करके अंदर जाएं। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो ने जमीन पर षट्भुज की ओर इशारा किया। षट्भुज से एक बेहोश प्रकाश उभरा। पहला बच्चा अंदर चला गया। सु युनताओ ने धीरे से चिल्लाया, लोन वुल्फ। उद्धरण चिन्ह। एक सफेद और एक पीला, 2 स्पिरिट रिंग उसके शरीर से उठे, और उसी समय सु युनतो का आंकड़ा भी तेजी से, शक्ति से भरा हुआ था। कई बच्चे दंग रह गए और एक के बाद एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन पूजा और जिज्ञासा भी। सु युनताओ जल्दी से हेक्सागोनल पत्थर की ओर बढ़ गया और जल्दी से दोनों हाथों से कई हरी रोशनी को गोली मार दी। बच्चे को ढांकते हुए सुनहरी रोशनी थोड़ी टिमटिमा गई। अपने दाहिने हाथ को बाहर निकालें। पुणे www.sanaicmtl.com। सु युनटाओ को धीरे से पढ़ा। बच्चे ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और एक छोटी सी दरांती दिखाई दी। फिर क्रिस्टल बॉल को स्पर्श करें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सु युनतो ने अपना सिर हिलाया। बच्चा निराश चेहरे के साथ बाहर चला गया। इसके तुरंत बाद पीठ में बच्चे एक एक करके चले। आगे पीछे अधिक निराश सु युनताओ था। तांग सेन तक। सुनहरा प्रकाश पिछले वाले की तुलना में उज्जवल है। गोल्डन लीजेंड। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने कहा, उन्होंने तांग सेन के बाएं हाथ को देखा और सोचा, क्लियर स्काई हैमर तांग सेन के बाएं हाथ में होना चाहिए, है ना? मैंने देखा कि तांग सेन ने अपने बाएं हाथ को कसकर निचोड़ लिया, लेकिन नीले चांदी की घास का खुलासा करते हुए अपने दाहिने हाथ को फैला दिया। और इस नीली चांदी की घास को देखकर तांग सेन का चेहरा गहरा हो गया। भाई फैंग, क्या आप जहरीले हैं? उद्धरण चिन्ह। तांग सेन अवाक थे। दरअसल ये ब्लू सिल्वर ग्रास से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भाई फैंग ने कहा कि इससे पहले कि उनकी आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास है, जिसने तांग सेन को असहाय महसूस कराया। बेशक तांग सेन का मानना नहीं था कि मार्शल स्पिरिट का फैसला भाई फैंग ने किया था, लेकिन ये बहुत चालाक था। हालांकि तांग सेन ने अपने बाएं हाथ को थोड़ा निचोड़ लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह हाथ एक तरह की मार्शल स्पिरिट के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन तांग सेन इसे दिखाना नहीं चाहते हैं। ये फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास है। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली।
तांग सेन ने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ डालते हुए देखा, एक अतुलनीय चमकदार नीली रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। आत्मा शक्ति से भरा हुआ। सु युनतो ने अपनी आवाज खो दी। अपनी आवाज खोने के बाद सु युनताओ लंबे समय तक अपने होश में वापस आए। तांग सेन को देखते हुए उनकी आंखें हैरान और निराश दोनों थीं। वांग फैंग ने क्रिस्टल बॉल को घूरते हुए सोचा, अगर मैं अपने शरीर की सारी ऊर्जा जुटा लूं, ये क्रिस्टल बॉल फट जाना चाहिए, है ना? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 10 9 स्टार बेगोनिया। क्या ये विस्फोट होगा? वांग फैंग को पता नहीं है, लेकिन तांग सेन की जन्मजात आत्मा शक्ति सु युनताओ के लिए चौंकाने वाली थी। सु युनताओ तांग सेन की आंखों में जिज्ञासा देख रहा था और एक आंख के साथ समझाया, पहले आत्मा गुरु बनने के लिए आत्मा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहां तक कि अगर एक मार्शल स्पिरिट को छोड़ दिया जाता है, जब तक कि उसमें आत्मा शक्ति होती है, तब तक इसे ध्यान के माध्यम से खेती की जा सकती है और आत्मा गुरु बन सकती है। पिछले बच्चों में से किसी में भी आत्मा नहीं है। बल उद्धरण चिन्ह। लेकिन आप 10वें स्तर की आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुए थे, जो तथाकथित जन्मजात आत्मा शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो की आंखें बहुत जटिल थीं। आत्मा शक्ति से भरा हुआ एक प्रतिभा जो एक सदी में दुर्लभ है, लेकिन ये ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल है। ओम। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने सिर हिलाया। जन्मजात आत्मा शक्ति का अर्थ है आत्मा स्वामी बनने के लिए आपकी योग्यता। उच्च योग्यता, तेजी से खेती की गति। उद्धरण चिन्ह। सु युनटाओ ने तांग सेन को देखा और जारी रखा, आत्मा की शक्ति से भरा हुआ मुख्य भूमि जितनी बार दिखाई दी है, वह बहुत सीमित है। अब तक आप पहले और आखिरी मैंने देखे हैं। मेरे लिए फिर से मिलना असंभव है। ये दूसरे के लिए समय है, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वांग फैंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसी। मैंने कहा, मास्टर, क्या मैं पारदर्शी हूं? दूसरा क्यों नहीं हो सकता? उद्धरण चिन्ह। ये भाई ताओ भी सच है। मैं लंबे समय से यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे वैसे भी परीक्षा पूरी करने दें, आप इस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर सकते? जियो फैंग चारों ओर मूर्ख। उद्धरण चिन्ह। सु युनताओ के बोलने से पहले गांव के प्रमुख जैक ने वांग फैंग पर नजर डाली, क्या आप जियो सैन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? यह अच्छा है कि आप अपनी मार्शल भावना को जागृत कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि स्पिरिट पावर से भरा शियानशन एक सड़ी हुई सड़क है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वांग फैंग। गांव के चीफ जैक को बच्चे को फटकारते हुए देखकर सु युनतो भी हंसा, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आत्मा शक्ति से भरा हुआ 100 वर्षों में एक को खोजना दुर्लभ है। यदि पवित्र आत्मा गांव में एक है, तो ये पहले से ही दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह। निहितार्थ यह है कि बच्चा इसके बारे में नहीं सोचता। तांग सेन ने अपने दिल में सोचा, क्या दुर्लभ और दुर्लभ है, सिर्फ हुआन तियानगोन की अपनी खेती के कारण। अन्यथा सामान्य बच्चों के लिए आत्मा शक्ति से भरा होना असंभव है। बिना किसी कारण के शरीर में ऐसी आंतरिक शक्ति कैसे हो सकती है जिसकी आपने खेती की है? जब तक आप एक वास्तविक सुपर जीनियस नहीं होते हैं, तब तक आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपने शरीर में आत्मा शक्ति के साथ पैदा होते हैं। तांग सेन ने खुद को सोचा, इस तरह की सुपर प्रतिभा दुर्लभ हो सकती है। इस समय वांग फैंग असंतुष्ट थे। तो मास्टर सु युनताओ, इससे आपका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि मेरे लिए आत्मा शक्ति से भरा होना पूरी तरह से असंभव है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि शरीर में ऊर्जा, वांग फैंग को नहीं पता है कि यह ऊर्जा गेंद की प्रतिक्रिया को उत्तेजित करेगा या नहीं, लेकिन इतना इनकार किया जा रहा है, वांग फैंग बहुत असहज महसूस किया। तांग सेन वांग फैंग के सामने चलने में मदद नहीं कर सकता, एक पल के लिए चुप और कहा, भाई फैंग, आश्वस्त रहें और जैसे शब्द को हटा दें। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन अच्छी तरह से जानते थे कि वह एक सुपर जीनियस नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जुवान तियानगोन का अभ्यास किया था, लेकिन भाई फैंग ने जुवान तियानगोन का अभ्यास नहीं किया। भाई फैंग में एक अद्वितीय प्रतिभा है और उनकी शारीरिक गुणवत्ता अलग है, लेकिन उनकी आत्मा शक्ति उनके शरीर से संबंधित है। इसके अलावा जब वे पहले लड़े तो तांग सेन ने ध्यान नहीं दिया कि भाई फैंग ने आंतरिक बल के समान किसी भी ऊर्जा का उपयोग किया है। यह शुद्ध शारीरिक फिटनेस है जो भयानक रूप से मजबूत है। इसलिए आत्मा शक्ति से भरा वास्तविक जन्मजात तांग सेन ने संभावना नहीं महसूस की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वांग फैंग। यो थोड़ा सेना प्रगति की गई है, वे मुझसे सीखेंगे। वांग फैंग के मुंह के कोने को मोड़ दिया गया, जैसा कि नायक की उम्मीद थी, सीखने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके साथ बकवास बात मत करो।
पहले आओ और अपनी मार्शल स्पिरिट का परीक्षण करें। सु युनताओ वांग फेंग पर नजर गड़ाए हुए थे। वांग फेंग उसके दिल में घुस गया और सीधे षट्भुज के केंद्र में चला गया। डिंग। सफलतापूर्वक पंचिंग के लिए मेजबान को बधाई। रहस्यमय मार्शल स्पिरिट इनाम प्राप्त करें। कृपया अपनी आंखें बंद करें। रहस्यमय मार्शल स्पिरिट महसूस करें। उद्धरण चिन्ह। मेरे सिर में एक परिचित आवाज गूंज उठी। वांग फेंग हैरान थे। तुरंत अपनी आंखें बंद करो। बूम। तुरंत बाद मेरे दिमाग में यह विस्फोट करने के लिए लगता है। अंतहीन अराजकता में फंस गया। अराजकता के केंद्र में एक रहस्यमय कमल का फूल चुपचाप खिलता है, एक भव्य और प्राचीन वातावरण को छोड़कर। वह है। उद्धरण। वांग फेंग ने हरे कमल को देखा। अस्पष्ट, जैसे कि सर्वोच्च दुनिया को देखने के लिए। अगले क्षण वह किंगलियन अचानक वांग फेंग की ओर उड़ गया और एक पल में अपनी भौहों के बीच प्रवेश किया। बूम। वांग फेंग के दिमाग में एक पल और अंतहीन गूंज में चेतना फैल गई, लेकिन वह कुछ भी सुन या देख नहीं सका। लंबे समय के बाद, लंबे समय तक, केवल जब वांग फेंग अपने होश में वापस आए तो उन्होंने अपने कान में एक शांत आवाज सुनी। मार्शल आर्ट का एक और अपशिष्ट, एक अज्ञात जंगली फूल। उद्धरण चिन्ह। आवाज लग रही थी और वांग फेंग ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में मार्शल स्पिरिट को देखा। एक रहस्यमय जेब किंगलियन चुपचाप आपके हाथ की हथेली में खिलता है। ये कुछ हद तक नौस्टार बेगोनिया के समान दिखता है, लेकिन पंखुड़ियों का आकार पूरी तरह से अलग है, और 12 पत्ते हैं जो केंद्र में 24 पंखुड़ियों को लपेटते हैं। असाधारण रूप से सुंदर, यह एक फूल के आकार की मार्शल स्पिरिट है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। उद्धरण चिन्ह। सु युनटाओ ने अपना सिर हिलाया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। शायद यह उपयोगी है, लेकिन ये ब्लू सिल्वर ग्रास से बहुत खराब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके विपरीत तांग सेन ने हरे कमल को देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कमल। भाई फैंग की मार्शल स्पिरिट उनके पिछले जीवन में देखे गए कमल के फूल के समान है। हालांकि इस हरे कमल में एक विशेष सुंदरता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर सु युनताओ उसे बिल्कुल नहीं पहचान सके। तांग सेन ने खुद को सोचा। डोलो कॉन्टिनेंट की दुनिया में तांग सेन ने कमल जैसा पौधा नहीं देखा। हालांकि यह एक कमल का फूल है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। तांग सेन ने विचार किया, शायद यह जरूरी नहीं कि मार्शल आर्ट की बर्बादी हो। उद्धरण चिन्ह। बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। केवल दादाजी जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, जियो फेंग, अगर हम भविष्य में अपने गांव में इस तरह के फूल उगा सकते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग अचानक हंसे। यह मार्शल आर्ट की बर्बादी नहीं है। न ही यह कोई साधारण कमल है। सिस्टम द्वारा दी गई चीजें सरल कैसे हो सकती है। इसके अलावा अभी अभी रहस्यमय हरे कमल जो मेरी चेतना ने उस अंधेरे और अराजक दुनिया में देखे। डॉट डॉट डॉट। मुझे डर है कि यह कैस किंगलियन है। वांग फेंग ने अपने दिल में कांपने के साथ सोचा। एक सुपर उपन्यास प्रशंसक के रूप में एक पिछला जीवन। स्वाभाविक रूप से समझें, ये प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि में है। प्रागैतिहासिक युग में अराजकता का खजाना, एक भयानक चीज जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आपकी अपनी मार्शल सोल ऐसी भयानक चीज बन गई। वांग फेंग ने खिलते हुए हरे कमल को देखा और उनका शरीर थोड़ा कांप गया। प्रागैतिहासिक मिथक के अनगिनत संस्करण हैं, लेकिन ये कैस किंगलियन इतना सच है कि यह विस्फोट हो जाता है। किंवदंती के अनुसार पूर्वज देवता पंगु का जन्म इस अराजक हरे कमल के बीज से हुआ था, लेकिन वांग फेंग ने हरे कमल के मंच को देखा और केवल 4 कमल के बीज थे। यह अनुमान है कि यह कैस किंगलियन कुछ अलग है। प्राचीन किंवदंतियों में अगले कुछ कमल के बीज, जिनमें से एक 36वीं कक्षा के भाग्य बताने वाले हरे कमल में बदल गया और फिर 3 महान खजाने में बदल गया। 3 खजाने जेड रुई ताई बुद्ध धूल और किंग पिंग तलवार। शेष 3 कमल के बीज 12 ग्रेड मेधावी गोल्डन कमल, 12 ग्रेड कर्म लाल कमल और विलुप्त होने के 12 ग्रेड काले कमल में बदल गए थे। वे सभी सर्वोच्च जन्मजात रक्षा भावना खजाने हैं। विभिन्न कार्य। 5 कमल के पत्ते 5 झंडों में तब्दील हो जाते हैं, जो है वूजी खुबानी पीला झंडा, हजारों सुनहरे कमल तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं। किंगलियानबाओ रंग का झंडा, अवशेष उज्ज्वल हैं और मन शांत है। ग्राउंड फ्लेम फ्लैग से कैस यिन और यांग 5 तत्वों को उलट देते हैं। सादा रंग बादल सीमा ध्वज, अजीब चित्र घने हैं और आकाश और पृथ्वी उज्ज्वल है। झेनवू साबुन नक्काशी ध्वज, धुंध ब्रह्मांड, आकाश और सूर्य को कवर करता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो नियंत्रण, डी कंट्रोल, रिकवरी, भ्रम और इतने पर विभिन्न प्रभाव हैं।
किंगलियन के कमल की फली एक फूलगोभी में बदल जाती है, वस्तुओं के सार को परिष्कृत कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक आइटम के स्तर को बढ़ा सकता है। इसकी जड़ें जन्मजात हत्या ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और इसे भगवान हत्या के भाले में बदल देती हैं, यहां तक कि एक संधवी आदिम आत्मा को चोट पहुंचा सकता है। और भी बहुत कुछ। वांग फैंग की आंखें लाल हो गईं, और यूयू रीडिंग www.sinaicmtl.com ने इस रहस्यमय किंगलियन को देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या ये वास्तव में किंवदंती के रूप में विकृत होगा, और यह एक वास्तविक इकाई कैस किंगलियन नहीं है, केवल आत्मा रूप। लेकिन यहां तक कि अगर यह एक मार्शल आत्मा है, तो इसे केवल कुछ शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या उत्परिवर्ती 9 दिल वाले बेगोनिया 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पैगोडा इस चीज के लिए जूते ले जाने के योग्य नहीं है? और यह मार्शल आर्ट की एक पूरी श्रृंखला है। जैसे जैसे आत्मा मास्टर का स्तर बढ़ता है, ये किंगलियन एक विशेष और अलग शक्ति का प्रदर्शन करेगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग का दिल गर्म था, और उनके दिल के नीचे से एक मजबूत जिज्ञासा पैदा हुई थी। इस रहस्यमय किंगलियन की शक्ति को खोदना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में विकृत और अतिरंजित है जैसा मैंने कल्पना की थी? जरा सोचिए, अगर इस हरे कमल को वांग फैंग के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि 3 खजाने जेड रूई किंगपिंग तलवार, या 36वीं कक्षा के किंगलियन 1 या 12 ग्रेड के विनाश में एकीकृत शिहिलियान, या 5 तरफा झंडे में बदल गया, स्वर्ग और पृथ्वी का एक पुलाव, और एक देवता भक्षण भाला, अलग अलग क्षमताएं हैं। विभिन्न रूपों में अलग अलग शक्तियां होती हैं। इसका विरोध कौन कर सकता है? सु युनताओ ने वांग फैंग को देखा, जो बहुत उत्साहित थे और अपना सिर हिलाने में मदद नहीं कर सकते थे। एक अज्ञात जंगली फूल की आत्मा इतनी उत्साहित कैसे हो सकती है? ठीक है, क्या आप अभी भी अपनी आत्मा शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं? सु युनताओ ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा, क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। वह इस बच्चे के लिए चेहरा बचाना चाहता था। कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग एक पल के लिए दंग रह गए, फिर अपना हाथ लहराया, नहीं, बस इसे लापरवाही से मापें। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा। वांग फैंग ने अपनी हथेली को क्रिस्टल बॉल पर रखा। बूम। एक सुनहरी कृति। कई लोगों की आंखें नहीं खोल सकते। सु युनताओ अचानक जगह में जम गया, पेट्रिफिकेशन का एक विस्फोट। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं, धोखेबाजों से सावधान रहें।